हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि ये देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट रेल का ठीक है टाइप का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो जो कि आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो है आपका क्लास 10th के लिए रहने वाला है और ये विषय आपका विज्ञान यानी कि साइंस रहने वाला है। आपको इसमें समय 1 घंटा दिया जाएगा। टोटल आपको 20 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 6 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 2 आपका लघु उत्तरीय और 2 जो हो 4 जो है आपका लघु उत्तरीय और 2 जो होगा आपका दीर्घ उत्तरीय, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लीजिएगा 1 से 6 तक जो वस्तुनिष्ठ है, 7 से 10 आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये जो 11-12 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 मार्क्स का रहने वाला है। तो अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो आपका एग्ज़ाम में हूबहू ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन को टाइप किया गया है। तो जैसे कि पहला है आपका एल्केन का सामान्य सूत्र पूछ रहा है। तो इसमें 3 होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। एल्केन, एल्कीन, एक में आपका सफिक्स एक में है आपका ANE, फिर ENE, देन आपका YNE होगा, ठीक है। अल्काइन, तो एल्केन का होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n और देन इसका होता है CnH2n-2। तो एल्केन का पूछ रहा है तो एल्केन का होता है CnH2n+2। तो ठीक उसी प्रकार नीचे आपका पूछ रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र, तो एल्कीन का होता है CnH2n, ठीक है। और अगर अल्काइन का पूछता तो ये वाला होता है, लेकिन अभी आपको पूछा है एल्कीन, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेंजीन का अणुसूत्र है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन को जैसे कि बेंजीन रिंग इस टाइप का देखने को होता है, जिसमें से बेंजीन रिंग में अगर देखेंगे तो 6 हाइड्रोजन होता है और 6 कार्बन होता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर क्या आपका कार्बन है, तो 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन देखने को मिलता है। तो इसका बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वो C6H6 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देन निम्नलिखित में कौन कीटोन है? तो कौन कीटोन है पूछ रहे हैं, तो आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप को याद रखना है। जैसे कि आपका है आपका सबसे पहले आता है एल्कोहल, देन आपका आता है एल्डिहाइड, थोड़ा इंग्लिश में एडजस्ट कीजिएगा, हिंदी में इसका नाम सब और ख़तरनाक होता है, ठीक है। एलियाइड, देन होता है आपका कीटोन, और एक होता है आपका कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो इसका अल्कोहल का हम लोग लगाते हैं OH, इसका होता है एल्डिहाइड का CHO, और कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड O, माने दोनों साइड CC होता है, ठीक है। 2 कार्बन के बीच में होता है C डबल बॉन्ड O, है ना। और एल्डिहाइड का होता है COOH। तो आपको बोल रहा है किसका पूछा गया है, जैसे कि आपका कीटोन का। तो कीटोन का होता है 2 कार्बन होगा 2 साइड और बीच में होता है CO। तो CO कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में, तो देख सकते हैं, तो इसका बी हो जाएगा। फिर बोल रहा है CHO प्रकारात्मक समूह को क्या कहते हैं? तो CHO को जो CHO फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो उसको क्या कहते हैं? तो उसको अल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल्कोहल का तो बता ही चुके OH, और कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड O, जिधर इधर इधर क्या होता है? कार्बन होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है C डबल बॉन्ड COOH। और लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो रहा है? COOH प्रकारात्मक समूह को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है क्वेश्चन आंसर था वो खत्म होता है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या बोलता है? अपरूपता किसे कहते हैं? कार्बन के 2 क्या प्रमुख अपरूपता के नाम लिखे, ठीक है। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इसी घटना को अपरूपता कहते हैं। तो अपरूप क्या होता है? कोई भी प्राकृतिक पदार्थ या तत्व, ठीक है, जो कि अपने विभिन्न भौतिक गुणों के कारण विभिन्न अवस्थाओं में या विभिन्न रूपों में पाया जाता है, ठीक है, जिसके भौतिक गुण अलग अलग होने की वजह से वो अलग अलग
रूपों में पाया जाता है। तो इसी घटना को अपरूपता कहते हैं। जैसे कि कार्बन के ही दो अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, और तीसरा एक अपरूप होता है जिसको आपको बोलना है कमेंट में, ठीक है। अगर आप नहीं बता पाते तो मैं इसका आंसर पिन कर दूंगी, लेकिन मैं आपका कमेंट पढ़ूंगी, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको पता होगा, ठीक है, जिसको हम लोग फ्लोरीन कहते हैं, ठीक है। चलिए मैं यही बता दी। फिर क्या बोला है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी क्या बोला है, क्या बोला है, देखिए, कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें सभी सदस्यों में एक ही प्रकारात्मक समूह रहता है और जिनके किसी भी दो क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच सदा CH2 का ही अंतर रहता है, ठीक है, उसे ही समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कि समजातीय श्रेणी मतलब ये कोई कार्बन चेन है, ठीक है, बहुत लंबा कार्बन चेन, जिसमें क्या बोल रहा है, इसमें कोई ब्रांचिंग ना हो। ब्रांचिंग मतलब इसके बीच में जितने भी कार्बन आए ना वो CH2 ही आए। जो कार्बन जो अंत वाले कार्बन होंगे उसमें तो CH3 होंगे, लेकिन जो बीच वाले जो कार्बन होंगे, जो एक कार्बन को दूसरे कार्बन से जोड़ने का काम करते हैं, वो क्या होगा, उसमें जो होता है आणविक सूत्रों के बीच में जो गैप होगा वो क्या होता है, CH2 का ही होगा, ठीक है। उसी को समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कि CH2 तथा C2H6 में जो अंतर है वो क्या है, CH2 का ही अंतर है। फिर क्या बोल रहे हैं, CH3OH तथा C2H5OH के बीच में भी अंतर जो है वो CH2 का ही अंतर है, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर क्या हो रहा है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसके औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। तो हाइड्रोजनीकरण एक प्रक्रिया होता है, ठीक है, जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। मतलब क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो कार्बन होते हैं वो क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर संतृप्त मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बनाते हैं। तो इसी प्रकार को, इसी जो प्रक्रिया होती है इसी को हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, इसका आपका औद्योगिक क्या पूछ रहा है, अनुप्रयोग पूछ रहा है। तो इसका हम लोग इस प्रक्रिया का औद्योगिक अनुप्रयोग तेल से घी बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो एक उदाहरण भी आप याद रख सकते हैं इस तरह से। फिर क्या बोला है, श्रृंखलन किसे कहते हैं, किन्हीं दो तत्वों का उदाहरण दे जो श्रृंखलन द्वारा यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो क्या बोले, कार्बन परमाणुओं में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को ही श्रृंखलन कहते हैं। मतलब श्रृंखलन का मतलब ही होता है चेन बनना, ठीक है, क्या होता है, ब्रांचिंग या फिर चेन बनना। क्या बोलते हैं, कार्बन जो परमाणु होते हैं जिसमें क्या होते हैं, कार्बन परमाणु, कार्बन का कोई एक परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर क्या एक आबंध की मदद से, मतलब एक बॉन्ड की मदद से जुड़कर क्या बनाती है, एक बहुत लंबा अणु का निर्माण करती है, ठीक है। बहुत सारे परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करती है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे कार्बन मिलकर एक लंबा सा बड़ा सा संख्या का अणु बनाते हैं। और इसी जो गुण होता है, यही कार्बन का जो यही गुण होता है उसी को हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन तथा कार्बन, जो कि जैसे कि ये किस में देखने को मिलते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन में। आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि है आपका, क्या देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या हो रहा है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिशेल का निर्माण क्यों होता है। और क्या पूछ रहा है, क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिशेल का निर्माण होगा। तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं किस प्रकार से लिखा गया है। साबुन को जल में डालने पर मिशेल, जैसे कि जिसे हम लोग झाग कहते हैं, झाग बनता है, क्योंकि साबुन में दो होते, क्या होते, दो होते, एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा एक ऋणात्मक सिर, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो पूंछ होता है वो जल विरोधी होता है, मतलब वो जल से उसे जल पसंद नहीं है, मतलब वो हाइड्रोफोबिक होता है, उसे जल से डर लगता है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं,
और जो सिर होता है वो जल रागी होता है, मतलब वो सिर जो होता है वो जल से उसको लगा होता है, मतलब वो हाइड्रोफिलिक होता है। जब यह जल जैसे ध्रुवीय विलायक के साथ क्रिया करते हैं तो आवेशित भाग के कारण जलरागी भाग आ जाता है, अतः वे साबुन के अणुओं के सिरे को चारों ओर से घेर कर गुच्छों का निर्माण करते हैं और झाग का भी निर्माण कर देते हैं, ऐसे ही। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है, इथेनॉल का जो ध्रुवीय विलायक नहीं है, इथेनॉल जो है वो एक ध्रुवीय विलायक नहीं है, इसके कोई दो ध्रुव नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये झाग का निर्माण भी नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए साबुन के साथ झाग का निर्माण नहीं करता है, लेकिन पानी करता है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर दिया है। फिर क्या बोल रहा है, कार्बन के अत्यधिक यौगिकों के निर्माण का क्या कारण है। क्या बोल रहा है, कार्बन का ही अत्यधिक यौगिक क्यों बनाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो क्या बोल रहा है, कार्बन के अत्यधिक यौगिकों की रचना करने का अनेक कारण है। ठीक है, जिसमें प्रमुख कारण इस प्रकार से कुछ कारण दिया हुआ है, जैसे कि क्या, देखिए, पहला तो है कार्बन यौगिकों में श्रृंखलन बनाने का गुण होता है। ठीक है, तो कार्बन यौगिकों में श्रृंखला बनाने का गुण होता है, गुणों का होना, जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, लंबा चेन बनता है, श्रृंखलन, जिसको हम लोग श्रृंखला बोल रहे हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहे, कार्बन की संयोजता जो होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कार्बन में वो 4 होते हैं। ठीक है, संयोजकता 4 होती है। फिर बोले कार्बन के परमाणु आपस में तथा दूसरे तत्वों के परमाणु के साथ एकलावन, द्विआबंध और त्रिआबंध से जुड़े होते हैं। जो कार्बन की जो परमाणु होती है दूसरे तत्वों के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और लास्ट क्या बोल रहा है, कार्बन के यौगिकों समव्ययता प्रदर्शन करते हैं। तो समव्ययता को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या करते हैं, अगर किसी को पता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, समव्ययता को हिंदी में हाँ, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, समव्ययता तो इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि समव्ययता को हमको इसका एग्जैक्ट इंग्लिश तो पता नहीं है, लेकिन हम इतना बता सकते हैं ये इस तरह से होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कार्बन के एक 4 कार्बन का कोई चेन लिए, ठीक है, जिसको हम अलग अलग तरह से लिख सकते थे, इसी को समव्ययता बोलते हैं, जिसको जैसे कि ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभी याद नहीं आ रहा यार, पता नहीं। इस तरह से एक कार्बन को हम ऊपर या नीचे टांग देंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन इसमें आइसोमर्स, हाँ, समव्ययता का मतलब होता है आइसोमर्स। ठीक है, याद आ गया बस। तो आइसोमर्स इनमें से, तो इसी को आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर में क्या होता है कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये कार्बन के यौगिकों में देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।